नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। संजीव हंस मामले में आज बड़ा खुलासा हो सकता है करती हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। प्रिया जी, हम आपके पास आते हैं। जिस तरीके से ये हाई प्रोफाइल मामले में अब कहीं ना कहीं ईडी को बड़ी जानकारी मिल सकती है। ये माना जाए कि ईडी अब अपने आखिरी छोर पर है जांच पड़ताल के और ईडी इसमें बहुत जल्द बहुत बड़ा खुलासा करेगी। जी देखिए, रहा बात संजीव हंस का, तो जिस तरह से वो जिस पोस्ट पे थे, एक अधिकारी पोस्ट पे थे, और इस तरह के जब वो मामले करते हैं तो कहीं ना कहीं समाज में एक गलत संदेश जाता है। जैसा कि मधुबाला जी ने कहा कि इससे पहले सुनील कुमार सिन्हा जी को बुलाया गया था और अब गायत्री पहुंचे। लेकिन गौर करने वाली बात है विकास जी, जिस तरह से हमारे भी तस्वीरें जो हम साझा करेंगे उसमें आप देख सकते हैं कि गायत्री किस तरह से पटना ईडी ऑफिस पहुंचती है और साथ में वो अपने छोटे बच्चे को लेकर पहुंचती है। जिन बच्चे का मतलब मैं कहना नहीं चाहूंगी, माफ कीजिएगा, लेकिन वो बच्चे का कहा जा रहा था कि संजीव हंस के साथ काफी ज्यादा ताल्लुक है और जो बच्चों को लेकर के वो ईडी ऑफिस पहुंचे, यानी मामला बहुत बड़ा गंभीर है। और ईडी जिस तरह से एक्टिव हो गई है, पूछताछ जारी की है, वही गायत्री से जब मीडिया कर्मी पूछते हैं कि मैम आप आई है, तो वो कुछ खुलासा नहीं करती। आप देख सकते हैं वीडियो में भी कि वो किस तरह से अपना पीठ दिखाते हुए ईडी ऑफिस में प्रवेश करती है और उनका कहना है कि अभी पूछताछ के लिए मैं आई हूं, आगे जो होगा खुलासा किया जाएगा। लेकिन इससे पहले संजीव हंस के मामले में कई खुलासे हुए, कई चीजें बरामद हुई। जिस तरह से बेशकीमती घड़ियां, सोने बरामद हुए थे, कहीं ना कहीं ईडी जो है पूछताछ जारी की है और जिस बीच बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं ये भी साझा करते रहेंगे। जी देखिए, हम आपको बता दें कि संजीव हंस मामले में कई जमीन के कागज भी निकलकर सामने आए हैं। होटल का जिक्र हो रहा है, कई महंगी घड़ियां, कई केजी सोना तक का जिक्र हो रहा है। अब ईडी क्या क्या जांच कर रही है, ईडी अब इसका खुलासा धीरे धीरे करेगी। लेकिन संजीव हंस के सबसे करीबी माने जाने वाली गायत्री जो है इस वक्त ईडी दफ्तर में है। ईडी लगातार उनसे सवाल जवाब कर रही है। बताया जा रहा है कि कई ऐसे सवाल हैं जिसका गायत्री अब तक जवाब नहीं दे पा रही है। बिल्कुल, देखिए जैसे ही गायत्री आती हैं ईडी ऑफिस के तरफ से जाती हैं, कई मीडिया कर्मी उनसे सवाल करते हैं लेकिन वो जवाब नहीं देती हैं। लेकिन आपको बता दें विकास कि जिस तरीके से ईडी उनको बुलाया है तो काफी जरूरी बातें के लिए बुलाया है, क्योंकि अगर सबसे हम पहले भी बोले कि गायत्री सबसे करीबी मानी जाती है, संजीव हंस का खुलासा अगर कोई कर सकता है तो वो गायत्री ही कर सकती है। और जिस तरीके से गायत्री को बुलाया गया है तो ईडी ये सोच समझ कर फैसला लिया है। एक एक कदम को ईडी भी फूक फूक कर चल रहा है, क्योंकि ईडी को सख्त जानकारी चाहिए। जो जानकारी लोगों से उसे मिल रही है, लेकिन उससे भी ईडी संतुष्ट नहीं हुए हैं। ईडी का सबसे ज्यादा अभी मेन है सारी बातों को सामने लाना, उसके बाद कार्रवाई करना। आपको बता दें जिस तरीके से गायत्री का आना ईडी ऑफिस में यह साफ दर्शाता है कि संजीव हंस के लिए खतरे की घंटी बज रही है, यानी कि संजीव हंस और बुरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से गायत्री आ रही हैं तो ये सबसे बड़ा, अगर अभी सबसे बुरा खबर किसी के लिए है तो संजीव हंस के लिए है, क्योंकि गायत्री वही गायत्री जो केस उनका लगातार चल रहा था, वही गायत्री जो डीएनए की मांग कर रही थी, वही गायत्री जो बच्चे का नाम सामने ला रही थी, वही गायत्री जो संजीव हंस का खुलासा कर रही थी। आज कौन कौन मुद्दा उठाया जाएगा, कौन कौन मुद्दे पे गायत्री जवाब देती है, वो देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। विकास जी, आपको बता दें सिर्फ गायत्री ही नहीं, दो ऐसे और छिपी चेहरे हैं जो मौजूद होगी। ईडी उनको भी बहुत जल्द बुलाने वाली है। हालांकि उसका भी बहुत बड़ा खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन दो चेहरे, दो नाम आ रहे हैं सामने, वो आपके बीच हम साझा करेंगे जैसे वो पहुंचते हैं पटना ईडी ऑफिस। लेकिन जिस तरह से गायत्री अपने बच्चे को लेकर पहुंची है, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है विकास। जिस तरह से संजीव हंस का नाम सामने आया था, उनके कई करीबी दोस्तों का नाम सामने आया, जिस तरह से उन्हें ईडी ऑफिस बुलाया जा रहा है, जिस तरह से पूछताछ जारी की जा रही है, उनका पूरा काला चिट्ठा खोल दिया जा रहा है। हालांकि इसमें गुलाब यादव का भी नाम सामने आ रहा था, लेकिन बहुत बड़ी बात हो जाती है उनका किनसे परिचय है, यहाँ तक कि छोटे कर्मचारियों का भी उनका पूरी अच्छी तरह से जांच करेगी। और रहा बात, आपने बोला कि सीएम नीतीश भी इसे लेकर एक्शन में है, तो जी बिल्कुल सीएम नीतीश पे, क्योंकि आज के जो युवा वर्ग के लोग हैं, आज की जो जनता है, उन पे उंगली उठा रही है कि ऐसे अधिकारी हमारे देश को भ्रष्टाचार के खिलाफ ढकेल रहे हैं। एक अधिकारी जब इस तरह के मामले, इस तरह की पीड़ित चीजें करता है तो कहीं ना कहीं हमारे देश को खराब करा है। इसलिए सीएम नीतीश यहाँ जिस तरह से एक्टिव हुए हैं, आपको बता दें कि कई 13 आईएएस ऑफिसर का बिहार में बहुत जल्द आने वाले हैं, वो भी ऐसे अधिकारी जो पहले से ही अपने आधिकारिक पोस्ट पे पूरी नियमित रूप से डटे हुए हैं। जी
देखिए, संजीव हंस जो है लगातार ऊर्जा विभाग में बने रहे और ऊर्जा विभाग में बनकर कई घोटाले किए। हम आपको बता दें कि जो स्मार्ट मीटर आपके और हमारे घर में लगे हैं उसमें भी बड़ा घोटाला हुआ है और ये सब कुछ संजीव हंस के इशारे पर हुआ है। और नीतीश कुमार की ही वो पुलिस है जो नीतीश कुमार को बहुत पहले ही इन तमाम मुद्दों की रिपोर्ट सौंप चुकी थी कि उनके आईएएस अधिकारी संजीव हंस किस तरीके से बिहार में रहकर बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं। और ये सब कुछ नीतीश कुमार के नाक के नीचे हो रहा था क्योंकि नीतीश कुमार उन्हें ऊर्जा विभाग में रखे हुए थे और ऊर्जा विभाग में बड़े बड़े घोटाले हो रहे थे। इसकी जानकारी नीतीश कुमार को उन्हीं की पुलिस प्रशासन जो है वो दे चुकी थी, लेकिन नीतीश कुमार खामोश थे। आखिरकार जो संजीव हंस मलाई काट रहे थे कुर्सी पर बैठकर, वो मलाई किन किन अधिकारियों में बंटती थी, कौन कौन नेता के पास जाता था, इसका भी खुलासा सीबीआई और ईडी जो है वो कर सकती है। लेकिन इस वक्त ईडी जो है फूक फूक कर कदम रख रही है और लगातार संजीव हंस मामले में ईडी अपना शिकंजा कसते जा रही है। और अब जिस तरीके से अभी पूछताछ चल रही है, बच्चे को लेकर गायत्री पहुंची हुई है, 2 व्यक्ति का और नाम आ रहा है जो बेंगलोर से है और उन्हें भी ईडी अपने दफ्तर बुलाई है, पूछताछ हो रही है। ये 2 व्यक्ति कौन है, इनका नाम क्या है, इसका खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन हमारा जो सूत्र है वो पुख्ता जानकारी दे रही है कि 2 और शख्स को ईडी इस वक्त पूछताछ कर रही है, जिसके बाद बड़ा खुलासा संभव है। मधुबाला, ईडी 2 व्यक्ति को और पूछताछ कर रही है, साथ में सबसे करीबी गायत्री की पूछताछ चल रही है। आज बड़ा खुलासा हो सकता है या 2-3 दिन और इंतजार जनता को करना होगा? देखिए, हम यही बोलना चाहेंगे कि अभी इसमें वक्त लगेगा, 2 से 4 दिन के अंदर सारा जानकारी सामने आ जाएगा क्योंकि गायत्री से पूछताछ हो रही है। क्या कुछ पूछताछ में ईडी सवाल करती है, क्या गायत्री जवाब देती है, क्या ईडी संतुष्ट होती है, किसकी बातें से संतुष्ट, क्योंकि एक गायत्री ही नहीं 2 ऐसे और शख्स का नाम सामने आ गया है जो संजीव हंस के सबसे नजदीकी माने जा रहे हैं और वो शख्स बेंगलोर से आने वाला है। ईडी उसका जांच कार्रवाई करेगी। क्या कुछ उन दोनों से बातें निकल करके सामने आती है, क्या गायत्री अपना बातें सामने रखती है? देखिए, अभी इसमें 2 से 3 दिन का समय लगेगा। समय से ईडी सारा जांच पड़ताल करने के बाद जो संजीव हंस के लिए जो खतरा अभी जो मंडरा रहा है वो खतरा 2-3 दिन के बाद और मंडराने वाला है क्योंकि संजीव हंस का अब एक काला चिट्ठा खुलने वाला है और काला चिट्ठा खुलने के बाद सारा बात सामने आ जाएगा क्योंकि गायत्री से अभी लगातार जांच पड़ताल चल ही रहा है क्योंकि गायत्री अभी आई हैं, गई हैं। अब ईडी का क्या सवाल रहता है, क्या गायत्री जवाब देती हैं? गिरफ्तारी हो सकती है इसमें आगे संजीव हंस की, क्योंकि जिस तरीके से खुलासा होगी तो मुश्किलें बढ़ेगी, गिरफ्तारी होगी। जी देखिए, गिरफ्तारी की बात की जाए तो जिस तरह से बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, यहाँ तक कि जो मामले सामने आ रहे हैं, यहाँ तक कि आधिकारिक मामले भी सामने आ रहे हैं। विकास जी, आपको बता दे कि जब संजीव हंस का पूरा चेकिंग किया गया तो पता चला कि वो जिस तरह से वो एक बड़े अधिकारी थे, आईएएस अधिकारी थे, और फिर भी वो तमाम ऐसी छुट्टियां लेते थे जो बिना सरकार के पक्ष में था, सरकार से बिना पूछे वो गोवा और बेंगलोर और बड़े बड़े विदेश शहरों में जा करके घूमते थे। आखिर किससे पूछकर? तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता भी सरकार पर अब जोर लगा रही है कि संजीव हंस को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। जिस तरह से वो एक अधिकारी होकर के इस तरह के मामले करते, कहीं ना कहीं देश में बहुत बड़ी सनसनी बात हो जाती है। जी देखिए, संजीव हंस मामले में ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। आज उसी मामले में गायत्री को पहली बार ईडी दफ्तर बुलाया गया है और ईडी पूछताछ कर रही है। अगर ईडी गायत्री के जवाब से संतुष्ट होती है तो गायत्री को फिर से नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन ईडी इस वक्त लगातार गायत्री से को जो सवाल दे रही है उसे गायत्री टाले जा रही है और ईडी संतुष्ट नहीं है, ये सूत्र बता रहे हैं। यानी कि संजीव हंस मामले में 1-2 दिन के अंदर ही बड़ा खुलासा होगा। वो 2 व्यक्ति कौन है जिनसे ईडी और पूछताछ कर रही है संजीव हंस मामले में, इसका भी खुलासा होना अभी बाकी है। तो ऐसे में संजीव हंस की मुश्किलें जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है और ईडी
एक एक करके संजीव हंस के करीबियों पर शिकंजा तो कस रही है, लेकिन उसके साथ साथ संजीव हंस की नकेल भी टाइट कर रही है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।